नमस्कार। इस वर्ष सत्र 2022-23 में कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध एक्सेल शीट की सहायता से हम किस प्रकार तैयार करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले विमर्श पोर्टल से एक्सेल शीट डाउनलोड करनी होगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। शीट को ओपन करते हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट शीट में स्कूल की डिटेल्स हम भरेंगे और यदि विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है तो उसके सेक्टर हम यहाँ से चूज करेंगे और यदि संचालित नहीं है तब उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। नीचे महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं जिनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि इन निर्देश के आधार पर ही हमें शीट पर काम करना है। साइड में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई सब्जेक्ट कोड की लिस्ट भी इंसर्ट है। इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे क्योंकि डेटा शीट पर जो सब्जेक्ट कोड आप फिल करेंगे वो इसी लिस्ट से होना चाहिए। अब इसके बाद डेटा शीट पर हम डेटा एंट्री करने के लिए चलते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही कुछ डेटा डमी डेटा की एंट्री की हुई है। आप डेटा एंट्री टाइपिंग के माध्यम से कर सकते हैं या किसी यदि अन्य फोल्डर में आपके पास डेटा पहले से उपलब्ध है तो वहां से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ श्रेणी, लिंग, माध्यम और सेक्शन इन 4 कॉलम में कलर फिल है। यदि किसी सेल में कलर फिल नहीं होता है आपके डेटा डालने के बाद तो आप उस डेटा को डिलीट करेंगे और उसे पुनः टाइप करेंगे जिससे कि उसमें कलर फिल हो जाए, क्योंकि यदि किसी सेल में कलर फिल नहीं है तो वह डेटा त्रुटिपूर्ण है और उसे कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस डेटा शीट में आप सीरियल क्रमांक, अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी, लिंग, जन्मतिथि, स्कॉलर नंबर, नामांकन क्रमांक, माध्यम, विषय कोड, प्रत्येक बच्चे की विषय कोड लिखेंगे। त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांक, अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन का ग्रेड और सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन CCLE के अंक 500 में से हम भरेंगे। और उसके बाद वाला पार्ट पूरक परीक्षा का है जो कि हम पूरक परीक्षा आयोजित होने के उपरांत इसमें एंट्री करेंगे। डेटा शीट पर ये सभी एंट्री करने के बाद हम फोटो शीट पर जाएंगे और फोटो शीट पर यदि हम फोटो इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक फोल्डर में कक्षा के सभी बच्चों के फोटो सीरियल नंबर या रोल नंबर से बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करके रखने होंगे और उसके बाद हमें अपलोड फोटोज बटन पर क्लिक करना है। इसमें हमें लोकेशन देनी होगी कि हमारे फोटो कहाँ हैं। जैसे अभी मेरे पास डेस्कटॉप में ऑल फोटोज फोल्डर है, इसमें मैंने 9th फोटोज में फोटो रखे हुए हैं। यहाँ से आप अपनी क्लास के सारे फोटो एक साथ सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं यहाँ सिर्फ 8 फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी कक्षा के सभी फोटो एक साथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे, फोटो इंसर्ट हो जाएंगे। यदि आप लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट लोगो बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम एनुअल रिजल्ट शीट पर जाएंगे और यहाँ हमारा रिजल्ट तैयार होकर आएगा। यहाँ अभी ब्लैंक शो हो रहा है। यदि हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन का रिजल्ट चाहते हैं तो वहां से सेक्शन चूज करें और यदि हम पूरी कक्षा का एक साथ रिजल्ट चाहते हैं तब ऑल सेक्शन रहने दें और शो रिजल्ट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही हम शो रिजल्ट बटन पर क्लिक करेंगे रिजल्ट तैयार होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसके लिए कंप्यूटर का मैक्रो एनेबल होना जरूरी है। यदि कंप्यूटर में मैक्रो एनेबल नहीं है तब यह बटन वर्क नहीं करेगी और रिजल्ट तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले कंप्यूटर का मैक्रो एनेबल करना है। इस प्रोसेस को होने में 30 सेकंड से 1 मिनट तक का समय लग जाता है और अभी प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे ही प्रोसेसिंग पूरी होगी रिजल्ट तैयार हो जाएगा। रिजल्ट तैयार हो गया है, हम इसको चेक करेंगे कि सभी बच्चों के परिणाम यहाँ आ गए हैं।
ऐसा तो नहीं कि कोई सेल खाली हो या किसी सेल में हैश वैल्यू आ रही हो और परिणाम गलत आ रहा हो, तब हम उसको चेक करेंगे। फिर उसके डेटा को चेक करेंगे, स्टूडेंट के डेटा को चेक करेंगे कि कहीं डेटा में कोई कमी तो नहीं है। यदि परिणाम सही आ रहा है तो आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद हम समरी एनुअल शीट पर क्लिक करेंगे। इसमें हमें फर्स्ट प्रोफार्मा है जिसमें हमें सेक्शन वाइज रिजल्ट मिल रहा है। हमारे विद्यालय में जितने भी सेक्शन हैं उन सभी का रिजल्ट हमें यहाँ सेक्शन वाइज मिल जाएगा और टोटल की लाइन से हम पूरी क्लास का रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे यहाँ अभी डमी डेटा के आधार पर 68.18% रिजल्ट आ रहा है। प्रोफार्मा 2 कैटेगरी वाइज प्रोफार्मा है, इसमें भी वो 68.18% आ रहा है। दोनों की परसेंटेज का मिलान होना चाहिए, प्रोफार्मा 1 और 2। यदि मिलान नहीं हो रहा है तब हमें डेटा में जाकर के अपने छात्रों की कैटेगरी चेक करनी होगी। इसी प्रकार प्रोफार्मा 3 ये सब्जेक्ट वाइज प्रोफार्मा है। सभी प्रोफार्मा में हम मीडियम वाइज रिजल्ट भी देख सकते हैं और सेक्शन वाइज रिजल्ट भी देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रोफार्मा 4 ये सप्लीमेंट्री प्रोफार्मा है कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों की सप्लीमेंट्री आई हुई है, इसको भी हम मीडियम वाइज देख सकते हैं। और इसके ग्रैंड टोटल का मिलान हमें यहाँ 54 सब्जेक्ट आ रहे हैं, इनका मिलान हमें प्रोफार्मा फर्स्ट से करना है कि सप्ली में छात्रों की संख्या 27 है, इसलिए सब्जेक्ट की संख्या 54 आ रही है। और उसके लिए यहाँ ग्रीन कलर में टिक दिख जाते हैं। यदि यहाँ क्रॉस का निशान आता है तब हम पाएंगे कि हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं गलत है या डेटा में कमी है। इसके बाद मेरिट लिस्ट सीट पर चलते हैं। मेरिट लिस्ट सीट में यदि हम सेक्शन वाइज रिजल्ट शो कराना चाहते हैं तब यहाँ से सेक्शन चूज करें, और यदि सभी सेक्शन का एक साथ मेरिट लिस्ट चाहते हैं तो शो डेटा पर क्लिक करें। जैसे ही हम शो डेटा बटन पर क्लिक करेंगे मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ हम देखेंगे कि 105 बच्चों की मेरिट लिस्ट आई है। यह उतने ही बच्चों की मेरिट लिस्ट आएगी जितने बच्चे पास होंगे। इसका मिलान हम समरी में जाकर के प्रोफार्मा 1 से कर लेंगे कि पास बच्चों की संख्या कितनी है। यहाँ देखें पास बच्चों की संख्या 105 है, इसलिए मेरिट लिस्ट में 105 बच्चों की मेरिट लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में तैयार हो गई है। इसके बाद हम सप्ली लिस्ट पर जाएंगे। इसमें भी शो डेटा पर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लिस्ट मिल जाएगी हमें। यहाँ देखें हम 27 बच्चों की लिस्ट आ गई है, इसका मतलब 27 बच्चों की सप्लीमेंट्री है। हम समरी 1 में जाकर के सप्लीमेंट्री वाली लाइन में संख्या देखेंगे, यहाँ 27 है, इसलिए 27 स्टूडेंट्स की लिस्ट हमें यहाँ प्राप्त हो गई है। उनके सब्जेक्ट के नाम हमें मिल गए हैं और यहाँ मीडियम का कॉलम भी है, इसलिए मीडियम भी मिल रहा है कि किस किस मीडियम के बच्चे स्कूल में हैं। इसके बाद मार्कशीट भी ऑटोमेटिक रेडी हो गई है। हम जिस क्रमांक की मार्कशीट देखना चाहते हैं उसको यहाँ टाइप करेंगे। जैसे ही हम यहाँ सीरियल नंबर चेंज करेंगे मार्कशीट में ऑटोमेटिक डेटा चेंज होता जाएगा। मार्कशीट एक ही रहेगी लेकिन डेटा चेंज होता जाएगा। मार्कशीट प्रिंट करने के लिए यहाँ फ्रॉम टू रेंज हमें देनी है कि हम कितनी मार्कशीट एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, और यदि हम सिंगल मार्कशीट प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट 1 बटन पर क्लिक करेंगे, और यदि हम बल्क में मार्कशीट प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट बाय रेंज बटन पर क्लिक करेंगे। रेंज देने के बाद और हम जिस सीरियल नंबर की मार्कशीट देखना चाहते हैं वो सीरियल नंबर यहाँ चेंज करेंगे। यहाँ कुल मार्कशीट 158 शो हो रही है। आपके स्कूल में जितने बच्चे दर्ज हैं उतनी मार्कशीट की संख्या यहाँ शो होगी। यदि आप उन बच्चों की मार्कशीट अभी प्रिंट नहीं करना चाहते जो कि पूरक में आए हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे तो मार्कशीट की संख्या उतनी कम हो जाएगी और पूरक वाली मार्कशीट यहाँ से हट जाएंगी। और यदि आप सारी मार्कशीट एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, तब आपको कुल जो बच्चे आपके यहाँ दर्ज हैं सभी की मार्कशीट यहाँ शो हो जाएगी। कुल मार्कशीट 158। इसके बाद डीओ प्रोफार्मा में प्रोफार्मा फर्स्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। प्रोफार्मा सेकंड में वार्षिक परीक्षा परिणाम का प्रतिशत ऑटोमेटिक आएगा और शेष जानकारी आपको भरनी है। प्रोफार्मा थर्ड, इसमें भी वार्षिक परीक्षा का प्रतिशत
प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑटोमेटिक आएगा, बाकी शेष जानकारी आपको भरनी है। इसी प्रकार नोटिस बोर्ड शीट में हम शो डेटा पर क्लिक करेंगे, तब हमारे स्कूल में जितने बच्चे दर्ज हैं उतने बच्चों की यहाँ लिस्ट आ जाएगी। 158 बच्चों की लिस्ट आ गई है। इस वर्ष स्कूल रजिस्टर एक सीट जोड़ी गई है, क्योंकि परीक्षा पत्रक काफ़ी बड़े होने से उनके रखरखाव में परेशानी होती है, इसलिए स्कूलों की सुविधा के लिए स्कूल रजिस्टर जोड़ा गया है। इसमें एक पेज पर 3 बच्चों का रिजल्ट यहाँ शो हो रहा है। इसको आप प्रिंट करके स्कूल रजिस्टर के रूप में रख सकते हैं, और ये इसका कवरिंग पेज है नीचे। इसमें भी आप जो सीरियल नंबर चेंज करेंगे, जैसे 2 में यहाँ चेंज कर रहा हूँ, तो उसके आगे के सीरियल नंबर से स्टूडेंट शो होने लग जाएंगे। इस प्रकार से वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार हो जाएगा, और वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार होने के बाद हम डेटा शीट पर जाएंगे और देखेंगे कि जिन बच्चों की पूरक है उनके सब्जेक्ट यहाँ डेटा शीट में ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अब जब पूरक परीक्षा आयोजित होगी उसके बाद हमें इन सब्जेक्ट के सामने उन बच्चों के नंबर फिल करना है। नंबर फिल करेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल में मैं किसी एक बच्चे का यहाँ ये रोल नंबर है 16 रोल नंबर के पर जो स्टूडेंट है उसके नंबर मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ 40, और थ्योरी में यहाँ मैंने सोशल साइंस में 54 नंबर फिल कर दिए हैं। इसके बाद हमें सप्ली रिजल्ट शीट पर जाकर के शो रिजल्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार की प्रोसेस होगी जो कि एनुअल रिजल्ट शीट पर हुई थी, लेकिन यहाँ कुल एक बच्चे का परिणाम तैयार होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही बच्चे का डेटा एंटर किया है, उसके एक ही बच्चे के नंबर हमने यहाँ भरे हैं। हम जितने बच्चों के नंबर पूरक परीक्षा में भर देंगे डेटा शीट में जाकर के, उतने बच्चों का यहाँ रिजल्ट तैयार हो जाएगा। इसमें भी लगभग 1 मिनट का समय लग जाता है। प्रोसेसिंग चल रही है, और ये यहाँ देखें आप कि ये पूरक परीक्षा फल पत्रक पर एक स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार हो गया है, जो कि रोल नंबर 16 है, और इसकी 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री थी, हिंदी और सोशल साइंस। जिन सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री होगी उन सब्जेक्ट कोड में कलर भी फिल हो जाएगा, ताकि हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट की इन 2 विषय में सप्लीमेंट्री थी, और इस तरीके से ये परीक्षा फल पत्रक तैयार हो गया है। समरी सप्ली एग्जाम शीट पर जाएंगे। जिस प्रकार समरी एनुअल रिजल्ट की बन रही थी, उसी प्रकार समरी सप्लीमेंट्री शीट की भी यहाँ तैयार हो रही है। इस प्रकार आप वार्षिक परीक्षा और पूरक परीक्षा का रिजल्ट इस एक्सेल शीट पर तैयार कर पाएंगे। रिजल्ट तैयार करने में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर, परेशानी होने पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सीट पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। मेरा नाम देवेंद्र राय, शासकीय उमा भी खजूरी कला पिपलानी भोपाल, और मोबाइल नंबर 8319942987 है। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।